कन्नौज जिले के ठठिया थाना क्षेत्र के सिमुआपुर गांव में आयोजित सत्यनारायण कथा का समापन उस वक्त मातम और अफरा तफरी में बदल गया जब कथा के बाद वितरित किए गए प्रसाद को खाने से 50 से अधिक श्रद्धालुओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। देखते ही देखते गांव में चीख पुकार मच गई और लोग अपने परिजनों को बचाने के लिए इधर-उधर दौड़ने लगे। बीमार होने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। कई श्रद्धालुओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें कानपुर रेफर किया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और हड़कंप का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक सिमुआपुर गांव में कई दिनों से श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। शुक्रवार को कथा का विधिवत समापन हुआ, जिसके बाद गांव में भंडारे और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं को चने का प्रसाद बांटा गया, जिसे लोगों ने श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। लेकिन प्रसाद खाने के कुछ ही देर बाद कई लोगों को अचानक उल्टी, पेट दर्द, घबराहट और चक्कर आने की शिकायत होने लगी। शुरुआत में लोगों को लगा कि गर्मी या सामान्य परेशानी की वजह से तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन कुछ ही मिनटों में एक के बाद एक दर्जनों लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। महिलाओं और बच्चों की हालत बिगड़ते देख परिजन घबरा गए। किसी को चारपाई पर लिटाकर तो किसी को गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। हालत ये हो गई कि गाँव की गलियों में एम्बुलेंस और निजी वाहनों की आवाजाही तेज हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रसाद खाने के करीब आधे घंटे बाद लोगों को परेशानी शुरू हुई। कुछ बच्चे अचानक बेहोश होने लगे, जबकि कई महिलाओं को तेज पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी। ग्रामीणों ने तुरंत स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बीमार श्रद्धालुओं को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज शुरू किया। अस्पताल में एक साथ बड़ी संख्या में मरीज पहुंचने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत वाले 5 लोगों को बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया। अस्पताल में भर्ती लोगों में करीब 20 महिलाएं, 30 से ज्यादा बच्चे और कई पुरुष बताए जा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला फूड पॉइजनिंग का प्रतीत हो रहा है। आशंका जताई जा रही है कि प्रसाद में इस्तेमाल किए गए चने या अन्य सामग्री में गड़बड़ी हो सकती है, जिसकी वजह से ये घटना हुई। हालांकि वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए प्रसाद के नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। घटना के बाद गांव में भय और चिंता का माहौल बना हुआ है। जिन परिवारों के सदस्य अस्पताल में भर्ती हैं, उनके घरों में मातम जैसा माहौल है। लोग एक दूसरे से घटना की जानकारी लेते नजर आए। कई ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रसाद तैयार करने और वितरण में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। प्रशासनिक अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। अधिकारियों का कहना है कि सभी मरीजों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव में भी कैंप कर रही हैं, ताकि अगर किसी और की तबीयत बिगड़ती है तो उसे तुरंत इलाज मिल सके। इस घटना ने धार्मिक आयोजनों में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और साफ सफाई को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर बड़े धार्मिक आयोजनों में हजारों लोगों के लिए भोजन और प्रसाद तैयार किया जाता है, लेकिन कई बार साफ सफाई और खाद्य सुरक्षा के मानकों की अनदेखी कर दी जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे आयोजनों में प्रशासन और आयोजकों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। फिलहाल गांव में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में सभी मरीजों का इलाज जारी है। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे कन्नौज जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर श्रद्धा के प्रसाद ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बीमार कैसे कर दिया। पेशेंट आए हैं, क्या कुछ मामला, कितने पेशेंट हैं, कहाँ से आए हैं? ये सिमुआपुर गाँव है यहीं पे, तो वहाँ पे भंडारा चल रहा था। उसी में कुछ प्रसाद वगैरह जो भी है ये खा लिए हैं, तो उसी में जो है कि इस तरह की ये घटना हो गई है। लगभग 53 लोग यहाँ पे आए हैं और सबकी हालत स्टेबल है। कोई खतरे, किसी को खतरा नहीं है। मैंने सबको कर लिया गया है। सर, किस तरीके की शिकायत है इन मरीजों को, क्या प्रॉब्लम हो रही है? वही कुछ भंडारे में दिया गया था, तो वहीं खाने के बाद एक स्थिति डेवलप हुई। नहीं, क्या बीमारी से ग्रसित हैं, क्या हो रहा ये है? फूड पॉइजनिंग संभावित केस है। फूड पॉइजनिंग ही है। अब किस तरह से फूड पॉइजनिंग हुई, अब ये तो वहाँ जाने पर ही क्लियर होगा। सर, कितने लोग? लगभग 53 लोग हैं। थैंक यू सर। क्या नाम है? लाल सिंह दोरे, जिला पंचायत सदस्य, अपना दलिया। क्या मामला? मामला ये था, आज हमारे यहाँ ग्राम सिमुआपुर में
एक कथा हुई थी, तो कथा में कुछ लोग करवा मुंडन चले गए थे, वो लोग ठीक हैं, और जो लोग गांव में बचे थे शेष, उन लोगों ने चन्ना में पीने से उनको ये सब समस्याएं हुई हैं। और कम से कम 40 से 50 लोग बच्चे से लेकर और बड़ों से लेकर 40-50 लोग हैं बीमार, तो उनको सब उल्टियाँ ज़्यादातर हो रही हैं। हम सबको जिला अस्पताल की व्यवस्था करके जिला अस्पताल लेके आए हैं, और साथ में हम भी आए हैं, और सभी लोगों का देखभाल हो रही है जिला अस्पताल में। क्या स्थिति है बच्चों की? स्थिति समय पर अभी इलाज चल रहा है, उनको कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब डॉक्टर जो बात देंगे तो उसको जानकारी पूरी होगी। टोटल कितने लोग होंगे? 40 से 50 लोग, बच्चे से लेकर और बहुएं, और कुछ नाम भी उनके होंगे। राकेश के 2 मियाँ बीबी, और गौतम के घर में, और कन्हैयालाल के घर में। किसके घर पे कथा हो रही थी? मन्नालाल कश्यप के घर में, मन्नालाल कश्यप और भेतरा।